हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 11। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ईयू टैक्स ऑब्जर्वेटरी। हिंदी में क्या बोलेंगे? यूरोपीय संघ कर वेधशाला। ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी, यूरोपीय संघ कर वेधशाला। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूरोपीय संघ कर वेधशाला द्वारा प्रकाशित वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 इस बात पर प्रकाश डालती है कि अति उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति वर्तमान में अन्य आय समूहों की तुलना में अपनी आय के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम कर का भुगतान करते हैं। द ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 पब्लिश्ड बाय द EU टैक्स ऑब्जर्वेटरी हाईलाइट्स दैट अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल currently pay relatively less in tax relative to their income when compared to other income groups। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करना है, एक तरफ आपका सूफी सन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका दरगाह स्थान। तो सलीम चिश्ती का आपका कहाँ पे है? सलीम चिश्ती का है फतेहपुर सिकरी। तो एक का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। बी क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आपका अजमेर में है। तो बी का पहला। सी क्या है? सूफी शाह शरीफ फिरोजाबाद। तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा। 312 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का निम्नलिखित में से कौन सा मिशन विफल रहा है? तो PSLV का कौन सा मिशन विफल रहा है? पहला है आपका EOS 07 मिशन, नहीं। दूसरा क्या है? 1993 में उद्घाटन उड़ान, बिल्कुल ये आपका विफल हो गया था। और एक है आपका C39 मिशन। और अभी हाल ही में EOS 09 मिशन, ये आपका विफल रहा। यहाँ पे 07 अगर 09 होता तो सही होता। 09 मिशन जो कि इसरो का 101वां आपका प्रक्षेपण था, ये आपका विफल रहा था। तो सेकेंड एंड थर्ड आपका यहाँ पे सही होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसरो का 101वां उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 PSLV C61 पर था और ये आपका क्या रहा था? विफल रहा था। और यह PSLV का 63वां प्रक्षेपण था, लॉन्च था। 1990 के दशक में अपनी शुरुआत के बाद से PSLV केवल 2 बार ही असफल हुआ है। एक आपका 1993 में हुआ था अपनी उद्घाटन उड़ान के दौरान, और दूसरी बार 2017 में जब C39 मिशन असफल रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार जब राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति पहला आपका है या तो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। धन विधेयक के मामले में राज्यपाल को विधेयक को सदन में वापस भेजने का निर्देश दे सकता है, नहीं। मनी बिल के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सेकेंड आपका गलत हो गया। थर्ड क्या है? जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो सदन ऐसे संदेश की प्राप्ति के तारीख से, असेंबली की बात हो रही है, तारीख से 1 माह की अवधि के भीतर तदनुसार उस पर पुनः विचार करेंगे। तो नहीं, 1 माह यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपका 6 माह, यहाँ पे 6 माह होगा। तो आपका तीसरा भी गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो सेकेंड और थर्ड आपका गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर सहमति देता है या उस पर सहमति रोक लेता है। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही था। बशर्ते कि जहां विधेयक धन विधेयक ना हो, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत था। जहां विधेयक धन विधेयक ना हो
राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक में उल्लेखित संदेश सहित लौटा दे। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो असेंबली ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर 6 मास की अवधि के भीतर तदनुसार उस पर पुनर्विचार करेंगे और यदि वह सदन या सदनों द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है तो उस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो इसलिए आपका सेकेंड और थर्ड दोनों गलत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला शब्द बाइसन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो आपका बाइसन है ये क्या है? भारत के MiG-21 लड़ाकू विमान का उन्नत संस्करण है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करना है। एक तरफ आपका नदी का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वैदिक साहित्य में नदियों के नाम। तो रवि का आपका क्या होगा? रवि का आपका हो जाएगा पुरुषनी या परुषनी भी बोलते हैं। तो एक का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रवि का परुषनी। सतलज का आपका क्या हो जाएगा? सतलज का हो जाएगा सुदुतरी। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? 5। चेनाब का आपका क्या हो जाएगा? चेनाब का अस्किनी हो जाएगा। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। सी का तीसरा हो गया। झेलम का विदस्ता, डी का चौथा। और आपका ई क्या है? ब्यास का विपास, तो ई का पहला। डी का चौथा आपका था और ई का पहला। 2 5 3 4 1 2 5 3 4 1 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोविजन शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यूरोप में वार्षिक गीत प्रतियोगिता। यूरोविजन क्या है? यूरोप में वार्षिक गीत प्रतियोगिता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूरोविजन एक लोकप्रिय वार्षिक गीत प्रतियोगिता प्रत्येक पात्र देश को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 मिनट से कम समय में एक मूल गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती है। यह शो आमतौर पर पिछले वर्ष के विजेता द्वारा आयोजित किया जाता है और 3 रातों में चलता है। 2 सेमीफाइनल है और 1 ग्रैंड फाइनल। सेमीफाइनल 2 शामों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक रात से 10 कलाकार ग्रैंड फाइनल में पहुंचेंगे। इनमें 6 पूर्व योग्य देश शामिल होंगे, जिनमें बिग 5 फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम और पिछले वर्ष के विजेता शामिल है। और यूरोविजन का अस्थायी नारा क्या है? परमानेंट स्लोगन यूनाइटेड बाय म्यूजिक। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? लद्दाख 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? तो नहीं, अभी लद्दाख मांग कर रहा है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 6ठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों के गठन का प्रावधान करती है, जिन्हें स्वायत्त जिला परिषद कहा जाता है। तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वनली टू। लद्दाख की 90% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, इसलिए इस क्षेत्र को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की लगातार मांग की जा रही है। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, अभी मांगी की जा रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों नामक स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों के गठन का प्रावधान करती है, जो कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर शासन करते हैं। इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो था वो सही था। वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में 10 एडीसी है, जिसमें असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 है और त्रिपुरा में 1 एडीसी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
डिजिटल भारत निधि का उद्देश्य है। तो जो डिजिटल भारत निधि है इसका उद्देश्य क्या है? भारत के डिजिटल विभाजन को पाटना और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। स्नैपबैक प्रतिबंध निम्नलिखित द्वारा लगाए जाते हैं, तो ये कौन लगाता है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्नैपबैक प्रतिबंध निम्नलिखित द्वारा लगाए जाते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण उस पर हथियार प्रतिबंध सहित अन्य प्रतिबंध पुनः लगा दिए हैं। यह कदम प्रमुख यूरोपीय देशों द्वारा उठाए गए कदमों के बाद उठाया गया है, क्योंकि तेहरान ने चेतावनी दी थी कि प्रतिबंधों का कठोर जवाब दिया जाएगा। ईरान पर प्रतिबंधों को स्नैपबैक नामक तंत्र के माध्यम से पुनः लागू किया गया है, जो ईरान और विश्व शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित 2015 के परमाणु समझौते में शामिल था। तो ये जो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।